बिकवाली के बाद 12% चढ़ गए शेयर। जून तिमाही में रेखा झुनझुनवाला ने 1% से कम कर दी थी होल्डिंग। झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। रेखा झुनझुनवाला ने पिछली तिमाही अप्रैल से जून में 3 कंपनियों के शेयरों की इतनी भारी बिकवाली की कि इनकी कंपनियों में हिस्सेदारी 1% से नीचे आ गई। हालांकि जून तिमाही के बाद शेयरों के चाल की बात करें तो एक को छोड़ बाकी दोनों में 12% तक की तेजी आई। चेक करें कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सा है। झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कौन से शेयर हैं, किन शेयरों को जोड़ा जा रहा है तो किसे घटाया जा रहा है, इस पर आम निवेशकों की निगाहें लगी रहती हैं। कुछ निवेशक इन सुपरस्टार निवेशकों के हिसाब से शेयरों के खरीद बिक्री से जुड़ा फैसला लेते हैं। हालांकि हमेशा यह जरूरी नहीं कि दिग्गज निवेशकों ने जिस कंपनी के शेयरों की भारी बिकवाली की हो उसके शेयरों में तेज गिरावट हो। रेखा झुनझुनवाला ने पिछली तिमाही अप्रैल से जून में 3 कंपनियों के शेयरों की इतनी भारी बिकवाली किया कि कंपनी में होल्डिंग 1% से नीचे आ गई। अब जून तिमाही के बाद इन शेयरों के चाल की बात करें तो सिर्फ एक ही शेयर 2.5% टूटा है तो बाकी दोनों शेयरों में 12% तक की तेजी आई। करूर वैश्य बैंक। निजी सेक्टर के बैंक करूर वैश्य बैंक में रेखा झुनझुनवाला की मार्च तिमाही में 2.9% हिस्सेदारी थी, लेकिन अब उनकी हिस्सेदारी 1% से भी नीचे आ गई है। जून तिमाही के बाद यानी जुलाई से लेकर अब तक यह 2.5% कमजोर हुआ है। सोमवार 14 अगस्त को यह बीएसई पर 1.10% की गिरावट के साथ 121.50 रुपये पर बंद हुआ था। इसके शेयरों को एक्सचेंजों के एडिशनल सर्विलांस मेजर एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में रखा गया है। एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी मार्च तिमाही में 1.3% थी जो जून तिमाही में घटकर 1% से नीचे आ गई। जून तिमाही के बाद से अब तक यह 8% से अधिक ऊपर चढ़ चुका है। सोमवार को बीएसई पर यह 8.24% की तेजी के साथ 53.62 रुपये पर बंद हुआ। प्रोजोन रियल्टी के शेयर सोमवार 14 अगस्त को बीएसई पर 8.76% की बढ़त के साथ 29.29 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि रेखा झुनझुनवाला को इस तेजी का अधिक लाभ नहीं मिला क्योंकि जून तिमाही में उन्होंने शेयरों की भारी बिकवाली की जिससे उनकी कंपनी में हिस्सेदारी 2.1% से घटकर 1% से भी नीचे आ गई।